एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच उड़ान पर। और इस कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले पैलेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। और इस राउंड में हमारे साथ मंच पे हमारा साथ देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी सबसे पहले स्पाइसी शुगर बाय पूनम सचदेवा को, जो फाउंडर हैं स्पाइसी शुगर बाय पूनम की। इन बिटवीन कैन वी प्ले द एवी प्लीज। शुरू से ही एक बहुत ही उज्जवल छात्रा, उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक BSc बैचलर ऑफ साइंस किया। वो एक प्रेरक वक्ता और एक यूट्यूबर हैं। लोग वास्तव में उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। वो एक क्लब के संस्थापक भी हैं, जिससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके और हर महीने कुछ नया सीखकर अंदर और बाहर महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाने के इरादे के साथ शुरू किया। वो शख्स से शख्सियत तक के नाम से एक ऑनलाइन शो की मेजबानी भी कर रही हैं। और हाँ, वो सामाजिक रूप से कई संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए पूनम सचदेवा जी के लिए। पूनम जी के लिए खास तौर पे ज़्यादा तालियां। अब जाहिर है कि शी इज़ सो वेल टर्न्ड आउट, इट्स वेयरिंग अ ब्यूटीफुल साड़ी। आई हैवंट सीन सच बिग पोल्का डॉट्स इन माय लाइफ, बट ये दिस वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू आर डूइंग। टेल मी समथिंग अबाउट व्हाट यू आर इन्वॉल्व विद। क्या कर रही हैं आप? स्पाइस एंड शुगर जो है, मैं स्पाइसी शुगर के बारे में पूछ रहा था तो somebody guessed it, बोला जरूर स्पाइस और शुगर को लेके कुछ कर रही है। मैंने कहा that's impossible। पूनम जी, पूनम सचदेवा जी, ये बताइए स्पाइसी शुगर्स के बारे में। हाउ इज इट ओनली आगरा स्पेसिफिक या इसका प्लेटफॉर्म इससे बड़ा है? एक्चुअली ये क्लब मैंने बनाया, मेरे माइंड में ये था कि अ वुमन शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्पाइस एंड शुगर। आई मीन मिठास भी होनी चाहिए, थोड़ा तीखापन भी होना चाहिए, एंड आई मीन कि एक हम्बलनेस भी होनी चाहिए, नॉलेज। आप जब कहती हैं तीखापन होना, जैसे शुगर आई अंडरस्टैंड, तीखापन से आपका क्या तात्पर्य है? तीखापन से मेरा मतलब शार्प माइंड। शार्प माइंड या जी जी। एंड इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी अपनी लाइफ के बारे में। औरत अब पीछे नहीं जाने वाली, औरत सिर्फ आगे बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल आगे ही जा रही है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी। मैं छोटी थी तो पापा का बहुत था शौक कि वो खुद डॉक्टर नहीं बन पाए तो बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, जैसा कि होता है पहले के ज़माने में। यही होता था कि बेटी है तो डॉक्टर बना दो, बेटा है तो इंजीनियर बना दो। सो बट somehow I was not interested because I was totally into dramatics and debates. But शादी जल्दी हो गई, as प्यार हो गया था। तो I was just 18 years old when I got married, and उसके बाद में शादी हो गई, when you बच्चे हो got married गए। at 18, Yeah. did it add spice and sugar into your life or did it take away the spice? No, not at all. Do you think so? नहीं, कभी होता है ना, because you want to explore life। Yeah. और मैरिज लाइफ की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। Yes, of course. उसमें कहीं ना कहीं एम्बिशन जो है दब जाता है। बिल्कुल, लेकिन मौका नहीं छोड़ती थी जहाँ भी मिलता था। मेरी लाइफ अदरवाइज इट वाज अ हैप्पी गो फैमिली, एंड टच वुड आई एम ब्लेस्ड विद एवरीथिंग। आई नेवर थॉट, मुझे लगता था जिंदगी यही है और ऐसे ही कटनी चाहिए। बच्चे हैं, सब कुछ है, व्हाट आई वांट मोर, एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग माय लाइफ। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया था 2014 में जी। जब KBC में मुझे मौका मिला पहुंचने का। अच्छा। एंड ये मेरा सपना 2000 से था जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। 14 साल के इंतज़ार के बाद आई वाज लाइक आगरा से मुंबई का सफ़र मैं तय कर गई, लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से हॉट सीट के 10 कदम नहीं चल पाई, स्पीड कम रह गई। देयर वॉज अ डिप्रेशन, इतनी तकलीफ, इतना दुख मैं बता नहीं सकती शेखर जी। मैं आकर 1 महीना बहुत ज़्यादा, मतलब आई वॉज टोटली डिवास्टेटेड कि ये मेरे साथ क्या हो गया। 14 साल से सपना था मेरा, मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ ये करूँगी, वो करूँगी, ये बातें होंगी, और इतना पढ़ के गई थी, सब बेकार गया। Then I felt after a month कि नहीं, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, and this is not the end. I can do so many other things. तो मैंने अपने आगरा सिटी में बहुत से क्विज प्रोग्राम्स करे। अच्छा। Because पढ़ा बहुत था उस टाइम पर, तो लगा कि नहीं, I should do.
तो वो क्विज प्रोग्राम किए, फिर कुछ मीनिंगफुल इवेंट्स करे, उसको करते करते 2019 में आकर आई मेड स्पाइसी शुगर्स क्लब, जिसमें कि हर महीने अलग फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाना, जिससे कि हमारी लेडीज़ को कुछ नॉलेज मिल सके। क्या है कि लेडीज़ को ना किटीज़, कार्ड्स पार्टी और गॉसिपिंग, इन सब में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है सॉरी, बट आज की महिला बहुत बदल रही है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, तो मुझे कुछ था कि हर बार क्या है कि जब हम बोलते हैं वही बोलते हैं, जब हम सुनते हैं तो हम हर बार कुछ नया सीखते हैं, नया सुनते हैं। यही सोचकर हमने हर महीने अलग अलग फील्ड से बहुत से एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिसमें कि न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, एसिड अटैक सर्वाइवर, ट्रांसजेंडर एंड एक्टर्स भी आ चुके हैं। अनूप सोनी जी आ चुके हैं। इनका जूही बब्बर का प्ले है आपकी सैयारा, वो स्पाइसी शुगर्स ने आगरा को दिया। एंड दिव्या दत्ता आई थी अभी हमारे इनॉग्रल सीज़न 4 में। एंड उसके अलावा हम लोगों ने अभी एक इंटरैक्टिव ड्रमिंग सेशन कराया था, विच वॉज रियली समथिंग वेरी डिफरेंट। सो वी आर ट्राइंग कि हम सोसाइटी को कुछ दे सकें, लेडीज़ को कुछ नया दे सकें, एटलीस्ट जब वो घर जाएं तो उन्हें लगे कि वो कुछ सीख कर जा रही है। बहुत अच्छी कल्पना है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रयास है कि आपने महिलाओं के बारे में इतना सोचा है। मैंने कहा कि शादी के बाद अक्सर ऐसा होता था कि जो एम्बिशियस महिलाएं होती थी, जो बहुत कुछ सोच के आई थी कि मुझे ये करना है वो करना है, कभी कभी एक ऐसे दायरे में बंध जाती थी या बांध दी जाती थी जहां वो अपने एम्बिशन को या अपने शौक़ को, अपने हॉबीज़ को, बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहती थी वो करने से रोक दिया जाता था उनको एक तरीके से पारिवारिक एक दायरे में बांध दिया जाता था और फिर वो कार्ड पार्टीज और किटी पार्टी शुरू हो जाती थी और उनका पूरा का पूरा इल्म, उनका पूरा का पूरा हुनर, उनका पूरा का पूरा टैलेंट जो है वो बर्बाद हो जाता था। तो आपने एक पूरा एक फील्ड उनके लिए खोल दिया है जहां शी फील्स लिबरेटेड, शी फील्स हैप्पी टू परस्यू हर पैशन एंड हॉबीज। ये बड़ी अच्छी बात है। पूनम जी, आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब कोविड आया तो उस दौरान जो है उसने हर किसी की ज़िंदगी को किसी न किसी तरह से प्रभावित किया, चाहे अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, हर के व्यवसाय को भी प्रभावित किया और कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल जो है एक अवसर के रूप में किया और सही तरीके से किया, क्योंकि एज दे से एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग है। कहीं ना कहीं बुरी चीज़ों में भी एक अच्छाई छिपी हुई है, उसको आपको पहचानना है कि इस आपदा की घड़ी में भी हम इससे क्या सीख ले सकते हैं। तो इस दौरान में जब कोविड था, आपने इस अवसर का कैसे इस्तेमाल किया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो मुझे फेलियर मिली थी केबीसी के टाइम, तो वो एक चिंगारी तो बन चुकी थी, अंदर जल चुकी थी, वो तब तक आग बन चुकी थी पूरी तरह से, मुझे खुद भी नहीं पता था। तो तब मुझे बैठना गवारा नहीं था, तो शायद वो जो कोविड टाइम था वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग भी रहा, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने उस टाइम में लिखना शुरू कर दिया, जैसे मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाने लगी, क्योंकि पहले मुझे शौक़ था डिबेट्स का और ड्रामेटिक्स का, तो वो सारे जैसे शौक़, वो हुनर, जो टैलेंट्स थे ना, जैसे बाहर निकल कर आने लगे। सो मैंने लिखना शुरू किया, छोटी छोटी वीडियोस तब मैंने फेसबुक पर डाली। देन आई फेल्ट कि नहीं, मैं इमोशंस, फीलिंग्स, पॉजिटिव थिंकिंग और कैसे लेट गो किया जाए बातों को, और बहुत कुछ, इतना सब कुछ, गुड बैड, ब्लैक एंड वाइट, सब कुछ चल रहा है हमारे सराउंडिंग्स में। तो और उस टाइम पर मुझे लगता है सबको मेंटल हेल्थ भी सबकी डाउन जा रही थी, तो वो सब सोचकर मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया उस टाइम पर, दिल से दिल की बातें, और वहाँ मैंने अपनी बातें, अपनी दिल की बातें शेयर करना शुरू कर दिया। और आज उसमें करीब 1,40,000 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे करीब 38-39,000 हैं। एंड ये बोलना ज़रूरी नहीं है कि कितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे लिए ये ज़्यादा मैटर करता है कि मैं हालांकि आज की ज़िंदगी में ये मेरे इतने सब्सक्राइबर, मेरे इतने लाइक्स हैं, जी, है ना, इतने लोगों ने इससे ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है कि अगर मैं किसी की लाइफ में मेरी बातें अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव बदलाव लाती हैं, तो ये मेरी लाइफ जो है आप लोगों सफल हो गई। बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को क्या लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड यू लाइक टू कॉल योरसेल्फ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? आप कहना चाहिए, पर साथ में साथ ये भी आप मेरे बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे
और आप सब भी शायद कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव भी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा न्यूसेंस भी बनता जा That's रहा है, so true. बहुत ज़्यादा। That's so उसमें तरह तरह के विचित्र लोग अजीबो गरीब हरकत करके डालते रहते हैं Exactly. उसमें जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं वो भी कभी गुम जाती हैं या बेमानी लगती है। लोग कहते हैं यार हटाओ यार, सब दुनिया भर के लोग यहाँ फिलॉसफी झाड़ते रहे, दुनिया भर की उलूल जुलूल हरकत करते रहते हैं, वो हमें देखना ही नहीं है। आपने कभी ऐसा फेस किया है चैलेंज? बहुत बहुत ज़्यादा। आई फील लाइक कि गॉड ये देखो ज़रा, इतनी बकवास वीडियो जिसमें वो क्या वो गाने गा रहे हैं, वो ऊट पटांग हरकतें हो रही हैं और मिलियंस में व्यूज़ हैं और हम मतलब एक महिला, मुझे ऐसा कहने नहीं चाहिए, वो रोज कपड़े उतार के आ जाती हैं। एग्जैक्टली, विच इज मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके इतने फॉलोअर्स और दुनिया भर के लोग उनके पीछे भागे जा रहे हैं। तो ये किस तरह का हिंदुस्तान बन गया है, या इंसानियत किस मकाम पे आ गई है कि जहां लोग ऊटपटांग हरकतें करते हैं, बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं, गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं, उसके पीछे लोग जो हैं वो तबाही मचाए हुए हैं। और जो लोग अच्छा कुछ कहना चाहते हैं वो कहीं बेचारे गुम हो जाते हैं, उनके 4 लाइक्स आते हैं क्योंकि अच्छी बातें कोई सुनना ही नहीं चाहता। एग्जैक्टली, ये तो बहुत कितनी दुख की दिक्कत बात। आपको पेश आती है टू जस्ट पुट योर पॉइंट्स अक्रॉस? या आई मीन मुझे भी शुरू में लगा, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं ना अब इधर देख रही हूँ ना मैं उधर देख रही हूँ। या ये ज़रूर कोशिश रहती है कि कोई अच्छा कर रहा है उसको सुनती ज़रूर हूँ, पॉडकास्ट ज़रूर सुनती हूँ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ जिससे कि यस मैं भी कुछ बेटर कर सकूँ। मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मैं नॉलेज गेन करती रहती हूँ। मेरा मेन पर्पस खुद को किसी ना किसी रूप में इम्प्रूव करने का है। मैंने देखना बिल्कुल छोड़ दिया है व्हाट दे आर डूइंग। इनफैक्ट मेरा नोटिफिकेशन हर चीज़ का बिल्कुल बंद रहता है। मेरे मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आता, वो मेरे ऊपर है। मैं उसे अपना गुलाम बना के रखना चाहती हूँ मोबाइल को। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी देखूं और डिस्ट्रैक्ट हूँ। या बिकॉज इट्स बिकमिंग a very big nuisance, as I said before, कि आदमी इसके बगैर अब ऐसा लगता है कि मतलब ये एक इंडिस्पेंसिबल चीज़ है। आदमी बीवी घर में भूल जाता है, मोबाइल नहीं भूलेगा। मोबाइल के बगैर वो बेचैन हो जाता है। मोबाइल अगर चला गया ऐसा लगता है उसकी जागीर लूट गई, उसकी शख्सियत ख़त्म हो गई, वो बीमार पड़ जाता है। एक कहने लगा मुझे सपने में भी, बल्कि मुझे भी आता मेरा मोबाइल खो गया, मेरा मोबाइल खो गया। ऐसा इतना डिपेंडेंस क्यों हो गया है इन सारी चीज़ों पे? आपको क्या लगता है? तो ये इस बीमारी को हटाने के लिए भी आप कुछ कर रही हैं कि नहीं? नहीं, इसके ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस तो ज़रूर बनाए हैं कि थोड़ा सा हमें टाइम जो है वो इस पे लेस स्पेंड करना चाहिए, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन उसमें भी है कि आप जिन लोगों से मिल रहे हैं वो कहीं टॉक्सिक पीपल ना हो। अपने जो आपके जिनके साथ में आपकी वेव लेंथ मिलती है उनके साथ मिलें और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे ना अगर आप, तो आप अपने मोबाइल की तरफ कम देखेंगे। मैं तो लेडीज़ के लिए भी यही बोलती हूँ। मुझे लगता है कि कभी कभी इससे भी एक व्रत लेना चाहिए, चाहे 2 घंटे का सोच लें, 4, ज़्यादा लंबा ना लिया जाए कि 2 घंटे का मेरा जो है मैंने इसको उठाना भी नहीं है। अपने दृढ़ निश्चय पे हम जैसे अगर डिनर टाइम पे सब बैठे हैं तो कोई भी नहीं उठाएगा फ़ोन, सभी लोग अपना साइड में रखेंगे। हम थोड़ी थोड़ी कोशिशें अपने घर से स्टार्ट कर बताइए इतना। और एक बात के लिए और अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो कि आजकल सडनली एंड इट इज़ अ बिट सैड ऑल्सो, और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है कि लोगों का कहना है कि जिम जाने से जो है लोगों की सेहत जो अच्छी हो जाती है वगैरह वगैरह, विच इज़ ट्रू। पर इतने उसके बावजूद जिम डेथ्स क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें जिम जाना खराब बात नहीं है, एक्सरसाइज करना खराब बात नहीं है। कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन या सही जानकारी ठीक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा दिखना या फिट देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हेल्दी रहना, ठीक रहना ज़रूरी है। पहले कोई स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं और वार्म अप एक्सरसाइज करते नहीं, हाँ वार्म अप सीधा जाके 100 kg उठा एग्जैक्टली, या फिर आप बहुत ज़्यादा कोई प्री वर्कआउट कॉफ़ी वगैरह पी के आप ट्रेडमिल पे भागे जा रहे। तो ज़्यादातर जिम में देखते हैं हम कि प्री वर्कआउट पी लिया, हेडफोन लगा लिए और वो भागे जा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, स्ट्रेस नहीं। बिल्कुल, तो ये ट्रेडमिल पे दिल्ली से आगरा तक आ जाते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो ट्रेनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, और अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस और फिजिशियन गाइडेंस और अगर वो भी एक्सपर्ट्स गाइडेंस, वो बहुत जरूरी है कि यू कैन डू। अच्छा, खुद से कुछ भी खा लेते हैं, प्रोटीन शेक खा लेंगे, स्टेरॉइड का कोई साइकिल ले लेंगे, कुछ उनको मालूम नहीं अपने बॉडी के बारे में। जी यस, एंड प्लस मुझे लगता है कि जैसे मैं भी वर्कआउट कर रही हूँ, 2-3 साल से कर रही हूँ। आई फील लाइक कि जब मैं पानी पी के करती हूँ तो
आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो पानी का जो इंटेक है उसका भी वो तो कुछ ना hydration, कुछ hydration yes, तो अच्छा, hydrate स्पाइसी नहीं और होती है। शुगर के प्लेटफॉर्म के जरिए आप बताना चाहते हैं कि ये औरतों में भी ये जो फैट चल गया है वो भी अब एक्सरसाइज करके वो भी मसल्स बना रही हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स बना के औरतें आ जा रही हैं। For बताइए this- अब कैसे गाएं उनके लिए कि चौधरी का चांद हो जी, वो गरीब शक्ल बना के आ गई हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, सारे गाने जो उनके लिए लिखे गए हैं वो रद्द हो गए, अब तो बोल ही नहीं सकता। वो सख्त सख्त सी दिख रही हैं, तो मर्दाना दिख रही हैं, सिक्स muscle पैक ऐप तो strength औरतें बनाई। भी- तो आप कुछ कहना, कुछ संदेश है आगरा वालों के लिए और तमाम महिलाओं के लिए? एक आखिरी सवाल। महिलाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 10-15 साल में बहुत चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज आया। मैं हर लड़की को देखती हूँ, दे हैव बिकम करियर ओरिएंटेड। हाँ। मतलब हर किसी को एक करियर को लेकर जो उनके अंदर एक जुझारूपन है वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हमारी एज की महिलाएं जो हैं वो अभी तक थोड़ी सी दिग्भ्रमित हैं। मतलब कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कुछ अभी भी सोच रही हैं, मतलब कोई पर्पस नहीं है लाइफ का। एंड आई फील कि हर महिला के पास एक पर्पस ज़रूर होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है आपको आपके फादर के नाम से जाना जाए, आपको आपके हस्बैंड, आपके बच्चों के नाम से जाना जाए। आपकी खुद की आइडेंटिटी का वो बहुत मैटर करती है कि आपको जब आप ही के नाम से आपसे तो इससे पहले कि आप आए और कुछ बोले, मैं इनके लिए एक गाना, एक लाइन गाना चाहूँगा और आप लोग साथ देंगे और आप लोग मानेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ कि वो सही है। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। You simply made my day. Oh Thank my you. God. I'm Thank you, just thank you, speechless. thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच। मैं एक बात और कहना चाहूँगी जी। कि हर इंसान की डिज़ायर्स बहुत सारी होती है जी। लेकिन जो डेस्टिनी में होता है वही डिज़र्व करता है वो, लेकिन कभी कभी डिज़ायर से ज़्यादा डिज़र्व कर लेता है जब वो उस पर काम करता है। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। फैंटास्टिक, थैंक यू, कैन वी हैव द मोमेंटो प्लीज? थैंक यू।